नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल जीएस के लिए, और उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो आज हम लोगों का जो टॉपिक बनेगा दोस्तों, वह है गवर्नर जनरल से रिलेटेड। भारत में प्रथम, सेकेंड, थर्ड या फिर कौन सा गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस सेशन का आनंद उठाएंगे और यही पैटर्न आपका एसएससी जीडी जीएस का रहने वाला है। दोस्तों, जो लोग अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में से ये सब जो गवर्नर जनरल से आते हैं, स्टूडेंट पढ़ा रहता है बट वह क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहती है, बट अब से ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पहला है, अभी बंगाल के प्रथम गवर्नर क्वेश्चन करेगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर है वह लॉर्ड क्लाइव है। कब से कब तक है, तो यह 2 बार शासन किया। पहली बार जो ये शासन करता है 1757 से लेकर के 1760 तक, इसका पहला शासनकाल है। और इसके दूसरे शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो जो इसका दूसरा शासनकाल है 1765 से 1767 तक है। 2 बार शासन किया है, 1757 से 1760 और दूसरा है 1765 से 1757 है। दूसरा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन को ध्यान से, यही कंफ्यूज करता है दोस्तों। यहाँ पे गवर्नर सिर्फ था, ये वन वर्ड क्या था, गवर्नर था। और यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वह कौन है, वारेन हेस्टिंग है। कौन है, वारेन हेस्टिंग है। और वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल है वह 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक है। आगे हम चर्चा करते हैं। ये दोनों तो बंगाल का था, यह दोनों बंगाल का था। अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसका शासनकाल है 1828 से लेकर के और 1833 ईस्वी तक। अब आगे बात करते हैं भारत के प्रथम वायसराय। अभी गवर्नर जनरल की बात हो रही थी, अब जो यह पद हो गया, अब यह पद जो है ट्रांसफर्ड हो गया और यह मैंने वायसराय में निहित हो गया कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल रहेगा, अब उसको हम गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, हम उसको अब क्या कहेंगे, वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय, यानी भारत का जो प्रथम वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, लेकिन ईमानदारी से एक बार इस सेशन को देख लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि दोबारा से जो इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन रहेगा वह नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ये दोनों बंगाल के। यदि हम भारत की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, और भारत का प्रथम वायसराय जो है वह है कौन, लॉर्ड कैनिंग। अगला जो है, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात किया है। 1947 में हमारा जो देश था वह स्वतंत्र हो गया था। अब पूछ रहा है कि उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन। और इसका जो शासनकाल है 21 फरवरी 1947 से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक है। आगे है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह सी राजगोपालाचारी जी थे। सी राजगोपालाचारी
चार ही थे। और इनका जो शासनकाल है 1948 से लेकर के 1950 है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जब नाम आएगा तो सी राजगोपालाचारी हैं। और यदि क्वेश्चन करके स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, स्वतंत्र सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी। अब हम बात करते हैं भारत में रेल डाक चलाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भारत में रेल डाक चलाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कब चलाया, तो 16 अप्रैल 1853 में यह रेलवे लाइन जो है बिछवाई गई। कहाँ पे, भारत में। और लॉर्ड डलहौजी के हम शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है वह 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक है। आगे हम बात करते हैं भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन हुआ। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन है, तो जो लोकप्रिय गवर्नर जनरल में है वह लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। और इसका शासनकाल है दोस्तों 1880 से लेकर के 1884 तक है। दोस्तों यदि यह सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य करें। इससे हम लोगों की एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा इंक्रीज होती है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला है भारत में नियमित जनगणना कराने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था। भारत में नियमित जनगणना कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह है लॉर्ड रिपन। यानी कि सबसे लोकप्रिय भी है और यह नियमित जो है जनगणना करवाने वाला जो व्यक्ति था, जो गवर्नर जनरल था, वह लॉर्ड रिपन ही था। आगे हम बात करते हैं सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा, किस वायसराय के द्वारा, किस गवर्नर के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार बना है। तो जो सती प्रथा का अंत हुआ था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक अभी हमने देखा था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्हीं के द्वारा सती प्रथा का क्या हुआ था, अंत हुआ था। इसके पूर्व सती प्रथा अपने जोरों शोर पे था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पूर्णतः इस प्रथा पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। और मतलब इस प्रथा का वह क्या कर दिया, अंत कर दिया। इनका जो साथ देने वाले भारतीय थे उनमें से एक नाम आता है राजा राम मोहन राय का। आगे हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक, यानी भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। भारत में अंग्रेजी शासन का जो संस्थापक है वह कौन है, लॉर्ड क्लाइव। चलिए कुछ और तथ्य को समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही, गवर्नर किसे नियुक्त किया था, तो आप लोगों को याद होगा लॉर्ड क्लाइव। 1757 में बंगाल का जो गवर्नर नियुक्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वह कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्लासी का युद्ध 1757 में, जब प्लासी का युद्ध 1757 में हो रहा था, उस समय अंग्रेजों यानी अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड क्लाइव, जो अंग्रेजी सेना का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ से जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कर देगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बात करते हैं द्वैध शासन की नींव इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में रखी गई थी, और वह किसके द्वारा रखी गई थी, यानी इलाहाबाद की संधि जब हुई थी तो इसके थ्रू द्वैध शासन लागू हुआ था। कहाँ पर, बंगाल में। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वह जो गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव ही है। आगे हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल का शासनकाल। यहाँ पे गवर्नर जनरल का, जो बंगाल का
कि इतने गवर्नर जनरल हुए, उनका शासनकाल जो है 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों गवर्नर जनरल की बात किया गया है, ना कि सिर्फ गवर्नर की, गवर्नर जनरल की बात किया गया है। तो कब से कब तक है? 1772 1785 ईस्वी तक। आगे हम बात करते हैं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला जो शासक या फिर गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है मद्रास में रयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला वायसराय कौन है? तो वह है सर थॉमस मुनरो। कौन है? सर थॉमस मुनरो। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का आरंभ करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? तो हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का जो व्यवस्था है, इसको लागू करने वाला जो व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी। और इससे प्रभावित होने वाला जो पहली जगह थी वह थी सतारा। सतारा कहाँ पे? सतारा शायद एमएच में पड़ता है, महाराष्ट्र में, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद महाराष्ट्र में है। और यह जो पहला जो ये जगह था प्रभावित हुआ था कब? 1848 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के दायरे में पहला जो जगह लाया गया था वह सतारा लाया गया था। वह कब लाया गया था? 1848 में लाया गया था। आगे है भारतीय प्रशासनिक सेवा का आरंभ करने वाला वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन है? आपको 4 ऑप्शन मिलेगा है। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का आरंभ करने वाला जो व्यक्ति था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक और ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और भारतीय प्रशासनिक, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 2 काम है वह भारत में सराहनीय था। अस्थाई बंदोबस्त की हम बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। आगे हम चर्चा करें गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन बन सकता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो वह 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। यदि पूछ दे कि 1911 में कौन से वायसराय का शासनकाल था? तो जो वह वायसराय थे हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। आगे हम बात करते हैं किस वायसराय के शासनकाल में राउलेट एक्ट पारित हुआ था? किस वायसराय के शासनकाल में राउलेट एक्ट पारित हुआ था? तो वह जो है वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिन है। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन है और प्रथम वायसराय भी कौन है? लॉर्ड कैनिन ही है, जो कि 1958 में अब प्रथम वायसराय के रूप में गद्दी पर आसीन हुआ। आगे है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला है? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मिला है। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मिला है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, आईपीसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, कभी कभी इससे फुल फॉर्म में पूछ लेता है, इंडियन पिनल कोड या फिर सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित करने वाला कौन सा शासक हुआ, यानी कौन सा वायसराय हुआ? तो इसका श्रेय भी जाता है लॉर्ड कैनिन को। लॉर्ड कैनिन को इसी के थ्रू जो धारा होती है इसी के थ्रू होती है। आगे है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो जो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग होगा, यानी वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। अगला है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई? तो वह है लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो।
आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे स्थित है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनका कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सहायक संधि जो आया इसका श्रेय किसे जाता है? तो जो इसका श्रेय जाता है दोस्तों वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है यह संधि लाई गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाई गई थी, इसको भी याद रखिएगा। आगे है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग। वह कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो वह है वारेन हेस्टिंग से। और इस सेशन का दोस्तों लास्ट पॉइंट रहेगा रिंग फेस नीति का संबंध। रिंग फेस नीति का जो संबंध है किस वायसराय, किस शासक से है या फिर किस गवर्नर जनरल से है? तो वह हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग से। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन पसंद आया हो। यदि यह सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें